Hello people, welcome to Geek Wizard. In today's video, we are going to talk about character set and tokens in C. Okay, so firstly, let us talk about the C character set. Character sets क्या होते हैं? कैरेक्टर सेट्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं वो वैलिड कैरेक्टर्स जो आप यूज कर सकते हो अपने सोर्स प्रोग्राम में. ओके किसी भी लैंग्वेज की तरह कंप्यूटर लैंग्वेज में भी वेल डिफाइंड कैरेक्टर सेट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं प्रोग्राम्स को बिल्ड करने में. ओके तो जो सी कैरेक्टर सेट्स होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. पहला, लेटर्स और अल्फाबेट्स. अपर केस लेटर्स या लोअर केस लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड. ओके डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. Special symbols like comma, question mark, ampersand, plus, equal to, at the rate, etc. And white spaces like blanks, horizontal tabs, new line, form field, carriage, return. Okay. Now let us talk about C tokens. What are C tokens? सी टोकन्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होते हैं. ओके टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर. एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग वर्ड्स के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते. ओके वैसे ही हम लोग टोकन्स के बिना अपना सी का प्रोग्राम नहीं बना सकते. ओके सो टोकन्स क्या होते हैं? एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कोई भी सी प्रोग्राम को बनाने के लिए. ओके सी tokens are the basic building blocks in C language which are constructed together to write a C program. Each and every smallest individual unit in a C program are known as C tokens. छोटी से छोटी individual unit जो भी आपके C program में होगी उसको भी आप क्या बोलेंगे? C tokens. Okay, so let us now talk about classification of tokens. So tokens in C are classified into 6 types. First, keywords. Second, identifier. Third, constant. Fourth, strings. Fifth, special symbols. And sixth, operator. So let us understand each of these tokens in brief. Okay, so let's start with keywords. What are keywords? Keywords in C are those words which are having fixed meanings. ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग्स फिक्स रहते हैं और इनके मीनिंग्स आप चेंज नहीं कर सकते. ओके मीनिंग्स नहीं चेंज कर सकते मतलब कि 32 कीवर्ड्स होते हैं सी में टोटल और उनको हम लोग लोअर केस लेटर्स में लिखते हैं. वो 32 कीवर्ड्स जो होते हैं उनके मीनिंग्स फिक्स्ड रहते हैं और आप लोग उनके मीनिंग्स को चेंज नहीं कर सकते. ओके सो द फॉलोइंग टेबल ओवर हियर रिप्रेजेंट्स द कीवर्ड्स इन सी. यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल की बात करें दे रखा है ऑटो. तो ऑटो को आप कैपिटल में अगर ए लिख देंगे लाइक कैपिटल AUTO तो फिर वो आपका कीवर्ड नहीं रहेगा. ओके so I want you all to have a look at this table. Next comes identifiers. What are identifiers? अभी हम लोगों ने बात करी थी कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो फिक्स्ड रहता है मतलब चेंज नहीं होता कीवर्ड्स का मीनिंग. ओके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स होते हैं वो यूज होते हैं कि अगर हमको कोई वेरिएबल नेम करना हो या फंक्शन एरे स्ट्रक्चर जो भी नेम करना हो उसके लिए हम लोग आइडेंटिफायर्स का यूज कर सकते हैं. कीवर्ड्स क्या थे? वो पहले से ही डिफाइंड थे पर आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वो यूजर डिफाइंड होते हैं. ठीक है कैसे बना सकते हैं आइडेंटिफायर्स? अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, अंडरस्कोर, डिजिट्स पर जो पहला लेटर होगा स्टार्टिंग लेटर जो होगा आपके आइडेंटिफायर का वो हमेशा एक अंडरस्कोर या अल्फाबेट होना चाहिए. ओके आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी यूज्ड एज कीवर्ड्स. कीवर्ड्स का मीनिंग फिक्स्ड रहता है और वो यूजर डिफाइंड नहीं होते. आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड होते हैं. सो आइडेंटिफायर्स को हम लोग कीवर्ड्स की तरह यूज नहीं कर सकते.
ओके, अब हमें पता चल गया कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं. सो लेट अस हैव अ लुक at the rules which are used for constructing identifiers. Okay, so the first rule says the first character of an identifier should be either an alphabet or a underscore, and then it can be followed by any of the character digits or underscore. मतलब पहला कैरेक्टर जो होगा हमारे आइडेंटिफायर का वो एक अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए. उसके बाद में कोई भी कैरेक्टर डिजिट अंडरस्कोर हो सकता है, बट पहला डिजिट हमेशा एक अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट सेज इट शुड नॉट बिगिन विद एनी न्यूमेरिकल डिजिट. पहले पॉइंट में ही क्लियर था कि अल्फाबेट और अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में. ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग में कोई न्यूमेरिकल डिजिट भी नहीं यूज कर सकते. Okay, in identifiers both uppercase and lowercase letters are distinct. Identifiers में uppercase letters और lowercase letters अलग अलग होते हैं. Okay, identifiers भी case sensitive होते हैं. case sensitive मतलब कि जो चीज आपने अपर केस में लिखी है वो अपर केस में ही रहेगी और जो चीज आपने लोअर केस में लिखी है वो लोअर केस में ही रहेगी. अगर किसी चीज को आपने अपर केस में लिखा, क्लियर, उसको फिर बाद में आप लोग लोअर केस में यूज कर रहे हो तो फिर वो दोनों चीजें मैच नहीं होंगी, वो दोनों अलग अलग चीजें हो जाएंगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट सेज कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी स्पेसिफाइड विद इन एन आइडेंटिफायर. कॉमास और ब्लैंक स्पेसेस को स्पेसिफाई नहीं होता है एक आइडेंटिफायर में. कीवर्ड्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज एन आइडेंटिफायर. हमने अभी इस बारे में बात की कि कीवर्ड्स को हम लोग आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते. The length of the identifier should not be more than 31 characters. जो एक आइडेंटिफायर होना चाहिए वो हम लोगों को ऐसा ट्राई करना चाहिए कि जो आइडेंटिफायर हम लोग बनाए हैं वो छोटा हो, मीनिंगफुल हो और 31 कैरेक्टर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए. Okay, identifiers should be written in such a way that it is meaningful, short and easy to read. बड़ा नहीं होना चाहिए ज्यादा. It should be meaningful, it should be short and it should be easy to read and understand. ओके, एग्जाम्पल, अगर हमें कोई वेरिएबल का नेम बनाना हो तो हम उसमें आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल, फंक्शंस में यूज कर सकते हैं फॉर नेमिंग फंक्शंस. ओके, ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होती है 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो नल से टर्मिनेट होगी. ओके, A string is an array of characters ended with a null character. अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है array. array क्या होता है? array होता है, इस बारे में अभी हम लोग आगे और ब्रीफ में बात करेंगे, बट अभी के लिए ये समझिए कि array कलेक्शन होता है सेम टाइप ऑफ डेटा का. ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल, हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स 6 सब्जेक्ट्स में एक साथ चाहिए तो हम उसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स तो नहीं बनाएंगे. हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जो मार्क्स उस स्टूडेंट के जो 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स होगा उसको रिकॉर्ड करेगा. ओके, तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को एक साथ रख के बनाया जाता है और वो एंड किससे होता है? नल कैरेक्टर से. नल कैरेक्टर किस लिए यूज होता है? नल कैरेक्टर इसलिए यूज होता है कि हमें पता चले कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो एंड हो चुकी है. ओके, स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद डबल कोट्स. तो जो हमारी स्ट्रिंग्स होती है उसको हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं. ओके, और सिंगल कोट्स में हम कैरेक्टर्स को लिखते हैं. अब जो हमारे कैरेक्टर होते हैं एरे में, ओके, वो कितनी मेमोरी लेंगे? इट विल ऑक्यूपाई 1 बाइट ऑफ मेमोरी. और जो हमारा टर्मिनेशन कैरेक्टर होगा उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पर एंड हुई है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ विल वी डिक्लेयर अ स्ट्रिंग. ओके, स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैर कीवर्ड. ओके, उसके बाद हमारा जो स्ट्रिंग का नाम है, स्ट्रिंग नेम, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे स्ट्रिंग की जो लेंथ है. ओके, इक्वल टू में जो डबल कोट्स में हमारी स्ट्रिंग होगी उसको लिख लेंगे. ओके,
एक और मेथड है कि अगर हम लोग स्ट्रिंग को कैसे लिख सकते हैं, ओके। उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स में नहीं लिखते हुए इक्वल टू में लगा के कर्ली ब्रेसेस में हर कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखकर कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख सकते हैं, और एंड में हमारा नल कैरेक्टर। अब जो हमारे यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल दे रखा है कैर स्ट्रिंग 20 इक्वल टू डबल कोट्स में डेमो, यहाँ पे हमें अपना नल कैरेक्टर नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डबल कोट्स में अपनी स्ट्रिंग को लिखेंगे तो नल कैरेक्टर जो होगा वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर के थ्रू एंड ऑफ जो हमारी स्ट्रिंग का जो एंड होगा उसमें ऑटोमेटिकली अपेंड हो जाएगा, ओके। और एक पॉइंट आता है कि जो हमारे साइज होगा स्ट्रिंग का, ओके, वो लिखना इम्पोर्टेंट नहीं होता, जो हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल है, ओके। तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। Okay, now next let's talk about C operators. C operators क्या होते हैं? C operators वो सिंबल्स होते हैं जिनकी मदद से हम लोग कोई अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, ओके। C ऑपरेटर्स के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम लोग पूरा डिटेल में C ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सो अभी के लिए हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि C ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सी ऑपरेटर्स में 8 टाइप्स होते हैं, ओके। पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर्स, देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल में सी ऑपरेटर्स के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट कम्स कॉन्स्टेंट्स इन सी। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स भी हमारे वेरिएबल की तरह ही होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी, ओके। जब वो डिफाइन हो जाएगी तो उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगी, ओके। सी कॉन्स्टेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी कॉन्स्टेंट्स एक्चुअल में होते क्या हैं? वो फिक्स्ड वैल्यूज होते हैं जो हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, और जो उनकी वैल्यू होती है वो सेम रहती है एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम में, ओके। इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द एंटायर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट्स को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं और वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि कॉन्स्टेंट्स को हम लोग अपर केस नेम्स में लिखें। बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स पहले हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड क्या करता है? कॉन्स्ट कीवर्ड डिफाइन करेगा कोई भी कांस्टेंट जो हमारे सी में होगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? टाइप, और फिर हमारे कांस्टेंट का नाम। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल सिंबल्स इन सी। स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? ये वो सिंबल्स होते हैं जिसका कोई एक स्पेशल मीनिंग होता है और किसी अदर पर्पस के लिए हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, ओके। फर्स्ट कम्स ब्रैकेट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स आर यूज्ड एज एरे एलिमेंट रेफरेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स किस लिए यूज होते हैं? एरे एलिमेंट रेफरेंस में, ओके। क्या इंडिकेट करते हैं? सिंगल और मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट। इसके बारे में जब हम लोग एरे पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कम पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस किस लिए यूज होता है? पैरेंथेसिस यूज होगा फंक्शन कॉल और फंक्शंस पैरामीटर्स को इंडिकेट करने के लिए, ओके। ब्रेसेस, ब्रेसेस इसलिए यूज होता है कि हमें पता चले कि हमारा कोड कहाँ स्टार्ट हो रहा है और हमारा कोड कहाँ एंड हो रहा है, ओके। So it is used to mark the start and end of a block of code containing more than one executable statements. अगर एक से ज्यादा executable statements हुई तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कोई जो कोड का लॉजिक है वो कहाँ से कहाँ तक है, ओके। उसके लिए हम लोग ब्रेसेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट कम्स कॉमा। कॉमा किस लिए यूज होता है? सेपरेट करने के लिए एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को, ओके। नेक्स्ट कम्स कोलन। कोलन किस लिए यूज होता है? कोलन यूज होता है टू इन्वोक समथिंग कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इसके बारे में भी अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये हमारे यूज में आएगा।
अब बात करते हैं सेमीकोलन की। सेमीकोलन को हम लोग स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं। जब भी हम लोग सी में कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके एंड में हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं। ओके, क्यों लगाते हैं? बिकॉज वो इंडिकेट करता है किसी भी लॉजिकल एंटिटी के एंड होने का। क्लियर? नाउ नेक्स्ट कम्स आस्ट्रिक। ओके, किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू क्रिएट अ पॉइंटर वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए। ओके, इट इज यूज टू असाइन वैल्यूज। नेक्स्ट कम्स प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर इज अ मैक्रो प्रोसेसर दैट इज यूज्ड ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर टू ट्रांसफॉर्म योर प्रोग्राम बिफोर एक्चुअल कंपाइलेशन। एक्चुअल कंपाइलेशन से पहले आपकी प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्री प्रोसेसर का यूज होता है। So that is all for this video. Thank you so much for watching this video and please like, share and subscribe Geek Wizard.